नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हरियाणा पर्यटन की ओर अग्रसर हो रहा है। यही वजह है कि आज विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में हरियाणा पर्यटन को ग्रामीण पर्यटन के रूप में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में उभर रहा है। हरियाणा सरकार अपनी सबसे बड़ी संपत्ति ग्रामीण पर्यटन में कई बड़े सुधार कर रही है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इन प्रयासों की सफलता को देखते हुए विश्व पर्यटन दिवस पर नई दिल्ली में भारत मंडपम में पर्यटन मंत्रालय की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां हरियाणा पर्यटन को ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और देश के 775 गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन एवं गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जिसमें हरियाणा का एक तालाब गांव भी है, जिसको कांस्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में मान्यता और पुरस्कार दिया गया। मनोहर सरकार में पर्यटन को बढ़ावा, तालाब गांव बना सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। मनोहर सरकार में ग्रामीण पर्यटकों का हो रहा है विकास। तालाब गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया। हरियाणा के तालाब गांव को मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार। कांस्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में मिली मान्यता। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की शुरुआत। विश्व पर्यटन दिवस पर हरियाणा को मिला सम्मान। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व पर्यटन दिवस पर बताया कि तालाब गांव पारंपरिक खेती, बागवानी, खाद और जल संरक्षण को प्रदर्शित करने वाले फार्म टूरिज्म के लिए जाना जाता है और तालाब के आसपास के आकर्षणों में भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, हरिवन औषध वाटिका और नवग्रह वाटिका शामिल है, जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट से घिरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि तालाब गांव ने दूसरों के लिए अनुसरण करने के लिए एक मानक स्थापित किया है, क्योंकि इसने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में 9 स्तंभों में सर्वश्रेष्ठ मामलों का प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि तालाब को 31 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त 795 आवेदनों से चुना गया था, जो स्पष्ट रूप से ग्रामीण पर्यटन के मूल्यों और प्रथाओं का सर्वोत्तम प्रदर्शन दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के तत्वाधान में केंद्रीय नोडल एजेंसी ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण होम स्टे की ओर से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2023 संस्करण का आयोजन किया गया था। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फार्म टूरिज्म पोटेंशियल्स पर सेमिनार और संभावित गंतव्यों में होम स्टे विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम टिक्कर ताल मोरनी हिल्स पंचकुला में शुरू हुए और जल्द ही गुरुग्राम, यमुनानगर, रेवाड़ी आदि जैसे स्थानों पर ये किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों ने
फार्म मालिकों और पर्यटकों की काफी दिलचस्पी जगाई है और राज्यों में कृषि ग्रामीण पर्यटन की नींव भी मजबूत की है। जनता टीवी के लिए पवन सिंवर की रिपोर्ट। वहीं आज विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की जयंती है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के पुरोधा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, सामाजिक चिंतक एवं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अशोक सिंघल जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। लोक कल्याण और राष्ट्र उत्थान के लिए आपके प्रयास और कार्य सदैव भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके साथ ही एशियन गेम्स 2023 में भारत की बेटियों का स्वर्णिम प्रदर्शन देखने को मिला है, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। एशियन गेम्स 2023 में हमारी बेटियों का स्वर्णिम प्रदर्शन 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में वीलबैनू, भाकेर, संघवान, रैतम और ईशा सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर देश और प्रदेश को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, आप सभी अपने खेल कौशल से देश का परचम विश्व पटल पर लहराती रहें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन के दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके, इस योजना के तहत राज्य के लाखों परिवार लाभान्वित हुए। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ही परिवार की पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थियों का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश में सभी परिवारों को एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा के मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर
सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरापरिवार.haryana.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र के पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके, चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मेरा परिवार मेरी पहचान ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने की बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़े जा सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना से जोड़े जाएंगे। पात्र लोगों के राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ होगा। कृषि और बागवानी से जुड़ी सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की ई गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है।
इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है, जिसका इस्तेमाल लोगों की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है, ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है, ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध और खुशहाल हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी शुरू की है। इसके तहत कई पहल प्रदेश सरकार कर रही है, जिसमें से एक है सूक्ष्म सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा प्रदेश मेहनतकश भूमि पुत्रों की वो धरती, जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही माने, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया, उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा, ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फवारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना। 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना की रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है। इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए
प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है, जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जलस्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, पराली बेच प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है सी, अक्टूबर 2020। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं इंद्र सिंह परिहार। इंद्र सिंह, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है नेहा सिंह, जो कि पलवल से जिला उपायुक्त के पद पर काबिज है। सुनिए। आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये पहल है कि सभी अधिकारी जितना उनको मौका मिल सके वो गांव जाए, ताकि गांव जाकर ही हम उनकी समस्याओं का या जो आपकी मांगे हैं वहां सुनकर जो भी समस्याएं अगर उसका समाधान निकाल सकें या आपकी मांगे पूरी कर सके। तो हम यहाँ ड्यूटी करने आए हैं, लेकिन आप लोगों ने इतना हमें सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके जो 2 शुरुआत की थी, शमशान और कब्रिस्तान, वो बताया कि इसका ऑलरेडी भेजा जा चुका है। दूसरा है जर्जर चौपाल को तोड़वाकर नई चौपाल का निर्माण किया जाए। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में उज्ज्वला डिस्कॉम आश्वासन योजना कब शुरू की गई थी? ए 5 नवंबर 2015, बी 13 जनवरी 2019, सी 26 अप्रैल 2020, डी 20 मई 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।